सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहले से यूज कर लेता हूँ फाइंड। सो कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहला होता है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा होता है हमारा हीलियम, तीसरा होता है हमारा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और उसके बाद क्या आता है हमारा, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और ये कहाँ तक जाएगा हमारा। हम जरूरी क्या होता है कि हमें कम से कम 20 एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए और उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलता है कि उसका वैलेंसी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले वैलेंसी फाइंड करने के लिए उनके एटॉमिक नंबर फाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, 2, 3, 4, 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 एंड एल्युमिनियम का 13। एटॉमिक नंबर फाइंड कर लिया। उसके बाद लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसका मतलब क्या है, अगर इसका एटॉमिक नंबर है 1 तो इतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही इसके पास प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? ये एटम है, तो इसका एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड जो इसके सेल्स होते हैं, ये सेल्स है, इन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और एक ही प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो ये है हमारे हाइड्रोजन का एटम। अगर बात करें हीलियम का, तो हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ही प्रोटॉन होंगे। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जो फर्स्ट सेल होता है, जो फर्स्ट सेल होता है हमारे एटम का, उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड में 8 आ सकते हैं, एंड ये चलता जाएगा। तो जो फर्स्ट सेल होता है इसको कहते हैं हम के, सेकेंड वाले को कहते हैं एल, फिर नेक्स्ट वाले को कहते हैं एम, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसे कहते हैं एन। जो मेरे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने एन वाला बनाया नहीं है। ये चलता कैसे है, मतलब जो फर्स्ट ये ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ये सेल है, ये सेल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वहीं जो दूसरा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन में कितना है? हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। तो जो फर्स्ट सेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन साइड में लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? ओनली 1 होगी। और दूसरे वाले के लिए कितनी होगी? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे हीलियम के लिए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2। एंड तीसरे वाले, जो तीसरा लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इसमें आ जाएंगे और एक आ जाएगा हमारे एल शेल में। ये हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1। ऐसे ही हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की हमें टेंशन नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के में और 2 इलेक्ट्रॉन एल में। ऐसे ही बोरोन की होगी 2, 3, कार्बन की होगी 2, 4, नाइट्रोजन की होगी 2, 5, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन की होगी 2, 6, फ्लोरीन की होगी 2, 7, और इसकी होगी 2, 8। तो कभी भी जो आउटर मोस्ट सेल होता है, या फिर जो सेल होता है, अगर सारे सेल फिल्स होते हैं किसी भी एटम के, तो वो सबसे स्टेबल एटम होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एटम होता है या एलिमेंट होता है, ठीक है। अब वैलेंसी की बात आती है। कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी। कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होता है हमारा? बेसिकली वैलेंसी वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
number of electrons participate in reaction। तो मतलब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एलिमेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं गेन करते हैं उसे कहते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो सपोज हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है, या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो लूज करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला एलिमेंट क्या है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो मतलब क्या है, दोनों कंडीशन में क्या आ रही है, इसकी वैलेंसी क्या आ रही है, बेसिकली क्या, या तो लूज करेगा या गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी होगी +1, ठीक है। तो मोस्टली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी +1। अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। मतलब क्या है, इसके जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये मतलब क्या है, हो गया नोबल गैस या नोबल स्टेट में आ गया है। तो इसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसे लूज करने की जरूरत है, ना ही गेन करने की जरूरत है। मतलब क्या है, इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 0, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सपोज इसे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे नोबल स्टेट में आने के लिए इसे चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या एक एलिमेंट लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ऑफकोर्स एक एलिमेंट लूज करने में कम एनर्जी लगेगी, और जिसमें कम एनर्जी लगेगी वही एलिमेंट प्रेफर करेगा। तो मतलब क्या है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +1। ऐसे बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-2। अगेन या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तो मतलब क्या है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में प्लस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने में माइनस चार्ज आता है, रिमेंबर दैट। तो ऐसे ही ये इसकी +3 होगी। अब ये है कार्बन। सो कार्बन है, तो कार्बन में याद रखना इस पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों में एनर्जी सेम होगी, ज्यादा गेन करने में भी सेम होगी और लूज करने में भी सेम होगी। तो कार्बन है वो एक्ट करता है एज अ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो मतलब क्या है, या तो इसकी वैलेंसी 4 होगी या फिर -4 होगी। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑफकोर्स ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मतलब क्या है, लेने पे आती है -3। ऑक्सीजन 2 लेता है, इसकी वैलेंसी होगी -2। फ्लोरीन 1 लेता है तो इसकी होती है -1। एंड लास्ट में क्या आता है हमारा नियोन। नियोन में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये भी नोबल स्टेट में आ गया, तो इसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। तो जोन से भी एलिमेंट को रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, वो पहले से स्टेबल रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस। सो ये हो गया हमारा, इसकी वैलेंसी होगी 0। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। अब बात आती है हमारी वैलेंस शेल की। तो वैलेंस शेल क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे कहते हैं वैलेंस शेल। तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल क्या है, K, तो इसका वैलेंस शेल क्या होगा, K शेल। ऐसी अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2-4। मतलब ये कौन सा है, पहला होता है KLMN, ठीक है। सो ये आ रहा है L पे लाई करते हैं इसके 4 एलिमेंट, तो मतलब इसकी क्या वैलेंसी क्या होगी, L शेल। तो समझ में आ गया वैलेंस शेल क्या होता है। अब आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी एलिमेंट नंबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1। इसमें कितने हैं 2, तो इसके होंगे 2। एंड इसमें कितने होंगे 1, इसमें होंगे 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। तो आउटर मोस्ट शेल में हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन है, वही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये होते हैं इसमें 3 कंसेप्ट वैलेंस के, वैलेंसी, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in outer most shell. So this is what, and I hope you understood very well the concept of valence. And ये जो concept है ये आपको 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये आई थिंक 9 से स्टार्ट होता है और 12 तक चलता रहता है इसका कंसेप्ट, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो भी इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है इसका वो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।